हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास है हमारी कि अभी जैसे कि कल रक्षाबंधन है, तो इसके बारे में कि कैसे हम अपने फेस्टिवल्स को गिल्ट फ्री सेलिब्रेट भी करें और हमारा वेट भी गेन ना हो। आई होप एक छोटी सी 10 मिनट की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हम हमेशा फेस्टिवल के नाम पे हमें ये होता है कि अरे फेस्टिवल के बाद हमारा वेट बढ़ जाएगा। हम क्या करें, आज तो हमारा वेट कम आया है, आज मेरा 84 आया है, कल मेरा 86 आ जाएगा। एंड मैं तो सुबह से इतना ट्राई किया था और लेकिन शाम तक होते होते सब गड़बड़ हो गया। सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग, कभी भी एक मील आपको फैट नहीं बना सकता। अगर आप फैट हो तो ये 1 दिन या 2 दिन से नहीं हो, सालों से हो। कभी भी एक मील किसी को फैट नहीं बढ़ा सकता। अभी मैं परसों चेन्नई गई थी, आप लोगों को सबको पता है। बट ऑब्वियस है, मैंने वहां मील लिया, बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा, उल्टा कल 200 ग्राम कम था। हम जो सोचते हैं ना कि शायद हम बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, नहीं, ये गलत है। हमें कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, ये मैं आपको बताती आ रही हूँ। हाउ टू, व्हाट टू इट, व्हेन टू इट, हाउ टू इट, उन छोटी छोटी चीजों को आज रिवाइंड करेंगे ताकि कल आपको सब याद है, अच्छे से अपने फेस्टिवल को आप एंजॉय करो। कि ना तो एक मील हमें फैट बना सकता, ना एक फेस्टिवल हमारी प्रोग्रेस कैंसिल कर सकता। मैटर क्या करता है, उससे पहले आपने क्या खाया, उससे पहले दिन जब आपने स्वीट्स खाई थी उससे पहले आपने क्या खाया और अगले दिन आपने क्या खाने वाले हो। तो चलो हम एंजॉय करते हैं फेस्टिवल्स को फुली, विदाउट एनी गेन, विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी फियर। छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ही लिखी, अभी सोचा मैंने कैसे एक्सप्लेन करूं। कि कई बार कई लोग होते हैं जो बहुत ओवर संकल्प ले लेते हैं, ओवर रिस्ट्रिक्शंस के, कि हाँ मैं नहीं खाऊंगी भैया, मेरे को तो वेट लॉस करना है, मैं क्यों खाऊं। एक लड़की थी, लेट्स रिया, उसने डिसाइड किया इस बार राखी पे मैं कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगी, ना लड्डू, ना समोसा, ना पूड़ी, ना कचौड़ी, ना बर्फी। उसने कहा बस तू सैलेड, ग्रीन टी, मुझे वेट लॉस करना है, मेरा इतनी मुश्किल से 12 kg वेट लॉस हुआ है, मैं नहीं अपना ये खा के अपना वेट लॉस की जर्नी खराब करूंगी। तो वो पूरे दिन सुबह से भूखी रही। मान लो उसने, उसके कजन ने 2 बजे आया था, 2 बजे तक मम्मी ने पूछा बेटा कुछ तो खा लो राखी पे, उसने कहा नहीं मम्मा, डाइट। लेकिन अंदर ही अंदर तो उसको लग रहा था यार इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, छोले बन रहे हैं, पूड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है, लड्डू पड़े हैं, मेरे फेवरेट काजू की बर्फी पड़ी है, तो दिमाग में तो वही सब कुछ चल रहा था। लेकिन बिल्कुल नहीं, पूरा रिस्ट्रिक्शन, नो मतलब नो। तो क्या था, बॉडी धीरे धीरे एम्प्टी हो रही थी, मूड लो हो रहा था एंड माइंड भी बहुत अपसेट हो रहा था। फिर क्या हुआ, जब सारे उसके कजन इकट्ठे हुए, ब्रदर्स इकट्ठे हुए, घर में गरम गरम खाना सर्व हो रहा था, समोसे, लड्डू, बर्फी, भटूरे, छोले, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तब उसने सोचा यार ये सब भी तो खा रहे हैं, चलो एक लड्डू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट कर लेती हूँ। बस जैसे ही उसने लड्डू की फर्स्ट बाइट ली, आप सबको पता है जैसे ही हमारा कार्ब्स फर्स्ट थिंग इन द जाएगी तो हमारा इंसुलिन स्पाइक होगा, कंट्रोल छूट गया। एक लड्डू, एक समोसा, एक भटूरा, बर्फी, फिर सब कुछ एक साथ खाने के टाइम तो मजा आ रहा था, सोचे थी देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट भी चला रहा था। क्या कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। सब लोग चले गए, अब रात को अपने बेड पर बैठी सोची थी हाय कितना हैवी हो रहा है, कितनी ब्लोटेड फील कर रही हूँ, कितना अपसेट हो रहा है सब कुछ। फिर अपने आप को शीशे में देखा, यार मेरा तो मुंह मोटा हो गया, क्या हो गया मुझे, मैंने क्यों नहीं कंट्रोल किया, मेरे बस का ही कुछ नहीं है। अपने आप को कोसने के मूड में आ गई। एंड अब सब खत्म हो गया, अब मैं दोबारा कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं लूजर हूँ। एंड गिल्ट में उसने डिसाइड किया कल पूरा दिन मैं वाटर डाइट पे रहूंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने लूजर नहीं बनना, मैंने दोबारा अपने को वहीं पे लेके जाना है, सिर्फ पानी पीऊंगी। फिर एक नया पनिशमेंट उसने अपने लिए रेडी कर लिया, गिल्ट, शेम, पनिशमेंट। अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि कल तो उसने पूरे दिन कार्ब्स खाए हुए थे तो उसका इंसुलिन तो स्पाइक पे ही था। जैसे कि मैं सबको कहती हूँ जब भी आप ओवर ईटिंग करते हो, इट इज नॉट एन इजी टास्क कि अगले दिन हम कंट्रोल करें। फिर उसने कंट्रोल शुरू किया, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन दोपहर होते होते वही इमोशन, वही सब कुछ, वही एक्सप्लोजन, फिर बिंज ईटिंग। इसलिए तो इस दिन जो उसने बिंज ईटिंग की वो लड्डू नहीं थे, उसका गिल्ट था।
गिल्ट से उसने ओवर रिस्ट्रिक्शन मूड में आ गई। उससे क्या हुआ कि बैलेंस नहीं बना पाई। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है अपना अपने खाने के साथ रिलेशन। अब इसकी जगह जो रिया ने किया कहाँ गलती थी? उसे ब्रेकफ़ास्ट में एक हेल्दी हेल्दी सा कोई ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए था, प्रोटीन। लंच पे अगर लंच उसने करना था सबके साथ बैठ के थोड़ा-सा पहले प्रोटीन लेती, जैसे थोड़ा-सा पनीर खा लिया, 1 प्लेट सैलेड खा ली। तो अपना शाम को लड्डू भी आराम से एन्जॉय करती क्योंकि पेट भरा होता तो बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। रात को डिनर करती हल्का-फुल्का एंड वॉक लेती। तो अगले दिन रूटीन नॉर्मल होता, बिना पनिशमेंट के। तो इसलिए बेटर है कि वो एक लड्डू से फैट नहीं होता। वो जो बिंज ईटिंग करते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और बिंज ईटिंग करते हैं, उससे वेट गेन होता है। तो इसलिए बेटर है स्किप अगर रक्षाबंधन है, अगर आप लोग खाली पेट रक्षाबंधन में राखी बाँध के भाई को फिर खाते हो, अपने मील की शुरुआत जब भी करो, पहले 1 ग्लास सुबह के टाइम 1 ग्लास गर्म पानी में चिया सीड एंड एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लो। ये आपकी इस इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल रखेगा पूरे दिन। जब भी मील स्टार्ट करो, उससे क्योंकि अब आप में से कई लोग हैं जो खाली पेट राखी बाँधते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो ठीक है, पहले चिया सीड वाटर पी लो, एप्पल साइडर विनेगर पी लो या जब जाओ आप अपने भाई के घर तो उसको बोलो एक लेमन वाटर का एक ग्लास दे दो पहले हमें, उसके बाद हम बोलेंगे। या बटर कॉफी ले सकते हो। बेसिकली एम्प्टी स्टमक मीठा मत खाओ क्योंकि वो क्रेविंग्स शूट करेगी ही करेगी, तो आपको बिंज ईटिंग होगी होगी। इसलिए बेटर ऑप्शन है जो खा सकते हैं अपने मील को सुबह स्किप मत करो, हल्का-फुल्का कुछ भी। और अगर मील खा रहे हो तो उसमें स्टार्ट करो सैलेड से। ये सोचो कि मैं आज के दिन 1 मील अपने आप को दूँगी। रेदर देन होल डे अपना कंट्रोल लूज़ करने से अच्छा दिन में एक आइदर लंच, आइदर डिनर, आइदर ब्रेकफास्ट। मीठा एक मीठा खाऊँगी, बहुत प्यार से खाऊँगी, धीरे-धीरे एन्जॉय करते हुए खाऊँगी रेदर देन बहुत सारे मीठे खाने से। सीधी-सी बात है, आप सबको बोल सकते हो आप ऑन डाइट, मैं फैट हूँ, मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। आज की डेट में सबको पता है हेल्थ हेल्थ कितनी प्रीशियस है। और कोई फूड गुड और बैड नहीं होता, डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। अगर आप एक लड्डू या एक काजू की बर्फी या एक जलेबी खा लोगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। डिपेंड्स आप कितनी खा रहे हो, एक लड्डू, एक जलेबी, एक बर्फी, एक पूड़ी, एक भटूरा। सो द पॉइंट इज कोई फूड गलत नहीं है, कोई फूड गुड नहीं है, कोई फूड बैड नहीं है। उसको कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, व्हाट टू इट, व्हेन टू इट, हाउ टू इट, ये सीखना है। खाने को इसलिए नहीं खाना कि हम स्ट्रेस्ड हैं, बोर्ड हैं, सैड हैं। अगर कभी ऐसा लग रहा है तो डीप ब्रीदिंग करो। क्यों? इससे हम बिंज ईटिंग नहीं करेंगे, हम बच जाएँगे। अगर हो भी जाती है ना बिंज ईटिंग तो वो इट्स ओके, आई एम लर्निंग, आई विल बाउंस बैक, कोई बात नहीं। अभी तक भी तो मैंने लूज़ किया है, फिर कर लेंगे। कल से कैसे करना है मीनू से पूछेंगे। तो बेसिक पॉइंट इज़ गिल्ट से नहीं, अवेयरनेस अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई एक दिन अगर आपने कुछ खा लिया, वो आपको फैट नहीं बनाएगा। बेसिकली आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। आप एक लड्डू से कभी भी मोटे नहीं होगे, एक बर्फी से कभी भी मोटे नहीं होगे, एक लंच आपको कभी भी मोटा नहीं बना देगा। मैं आपके साथ कुछ गोल्डन रूल्स शेयर कर रही हूँ फेस्टिवल के टाइम ईटिंग के। बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत बार सुनते आ रहे हो मुझसे, उन्हीं को रिपीट कर रही हूँ। ये रिवीजन है, कल एग्ज़ाम है, इसलिए आप लोगों को रिवाइज़ करा रही हूँ सब कुछ। कि सबसे पहले जिस दिन फेस्टिवल या कोई भी आउटिंग या शादी, कोई भी ऐसा दिन है, सबसे पहले अपने को हाइड्रेट करो। आइदर चिया सीड वाटर लो, एप्पल साइडर विनेगर डाल के लो, डिटॉक्स वाटर लो। इससे क्या होगा ये आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करेगा एंड जो वाटर रिटेंशन है वो भी नहीं होगी। जो बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट आएगा जो आप खाओगे वो फ्लश आउट हो जाएगा। आप लाइटर फील करोगे, कंट्रोल में करोगे। कभी भी ये मत करो कि राखी के दिन हमने अब तो भी लंच खाना है तो हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, या हमने डिनर खाना है तो हम पूरे दिन कुछ खाते नहीं क्योंकि ये ओवर ईटिंग हो जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने लंच पे जाना है तो ब्रेकफास्ट में कोई कोई भी अगर अलाउड है कुछ भी खाओ। अब अगर सीधा अगर लंच करना है तो लंच की स्टार्ट 2 पीस पनीर से कर दो, या घर से जाने से पहले हैंडफुल ऑफ नट्स खा लो। एक एप्पल प्रोटीन स्मूदी मैं जो बताती हूँ वो खा सकते हो। अगर एग्स अलाउड है तो वो खा सकते हो। द पॉइंट इज
ओवर ईटिंग से बचना है, माइंडफुली खाना है और पेट भरने से पहले स्टॉप कर देना है। कभी भी एम्प्टी स्टमक ना किसी पार्टी में जाना ना किसी रिश्तेदार के घर। जैसे हम हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना खाली पेट जाए ना नींद आ जाएगी। तो ऐसे ही जाने से पहले थोड़ा सा दही खा के चले जाओ। एग्जाम जाने से पहले दही खा के जाते हैं यार, है ना सबको। आप भी ये कर सकते हो, जाने से पहले प्रोटीन, दही क्यों खाते हैं, प्रोटीन है ना। दही खा के जाओ, 2 पीस पनीर खा के जाओ, थोड़े से नट्स खा के जाओ, 5 बादाम खा के जाओ, चिया सीड वाटर पी के जाओ, प्रोटीन स्मूदी पी के जाओ, अपनी बुलेट कॉफी पी के जाओ। है वहां जाने के बाद जो मैं सबको समझाती हूँ, अपने कार्ब्स को नेग्ड मत खाओ। इसका क्या मतलब है, फाइबर फर्स्ट, followed by protein and fat at the end, leave for carbs। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सैलेड लो, सब्जी लो। मैं ये नहीं कह रही कि रोटी बात के लिए छोड़ दो, दो वाइट्स खा लिया आपने पनीर की या एग्स की या चिकन की या सैलेड की। उसके बाद आपने अपना प्रोटीन लिया, फिर जो आपने स्वीट खानी है वो सारा खाना खाने के बाद अगर कोई आपको कह रहा है मिठाई खा लो, तो अभी लूंगी, ये मेरा हिस्सा है ना, मैं खाना खा के लूंगी। अगर खाना नहीं खाना तो कोई भी स्नैक्स स्नैक्स पनीर वनीर जो भी खाना उसके बाद खा, है ना। तो बेसिक पॉइंट इज कि पहले अपने मील की शुरुआत नेट कार्ब मत खाओ, सबसे पहले फाइबर, फाइबर फॉलोड बाय फैट एंड प्रोटीन, एट द एंड कार्ब्स। का मिठाई भी कार्ब्स में आती है। तो इससे क्या होगा, आपका जो शुगर स्पाइक है ना स्लो होगा, और जो एम्पटिंग होगी ना स्टमक की वो स्लो होगी, जिससे फैट स्टोरेज कम होगा। क्योंकि इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो हमारे फैट स्टोरेज में वर्क करता है। तो इसलिए फैट स्टोरेज होगा ही नहीं, जो आप उस दिन खाओगे उस अगले दिन कम ही आएगा वेट। और ये आपको बहुत देर तक फुल भी रखता है, बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, पोर्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। और वन टाइम वन पीस, अपनी पूरी प्लेट को बहुत तरीके की मिठाइयों और स्नैक्स से मत भरो। एक पीस लो एक टाइम में, थोड़ा सा खाओ। कुछ भी, अगर पूड़ी आलू भी खा रहे हो तो एक कटोरी छोले लिए, एक पूड़ी ली, सैलेड ली, प्रोटीन लिया, धीरे धीरे एंजॉय किया। एंड वन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने मील को 25 से 30 मिनट में खत्म करना है। अपने हर मील को सेलिब्रेशन बनाना है, नॉट अ रेस। खाने की स्पीड स्लो करो, हर बाइट को अच्छे से च्यू करो, ताकि उस बाइट जो आप मिठाई भी खा रहे हो उसका डाइजेशन आपके माउथ में स्टार्ट हो जाए, आपकी क्रेविंग कंट्रोल है और बॉडी को सिग्नल मिलता जाएगा, अरे फुल हो गया। सो ईटिंग फास्ट, ओवर ईटिंग, ईटिंग स्लो, फैट बर्निंग फ्रेंडली। तो इसलिए धीरे धीरे खाएंगे तो फैट भी बर्न होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली में हमें हमारा पेट जल्दी भर जाएगा। मैंने बताया था ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स का काम होता है। लेप्टिन जो होता है सटाइटी हार्मोन होता है। जब हम पहली बाइट अपने माउथ में डालते हैं तो लेप्टिन को हमारे ब्रेन तक सिग्नल देने में कि आई एम फुल ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट लगता है। अगर उस 20 to 30 मिनट में आप एक बाउल दाल और 30-50 ग्राम पनीर खाओगे तब भी सिग्नल जाएगा आई एम फुल, और आप 4 पराठे खाओगे तब भी सिग्नल जाएगा आई एम फुल। सो स्मार्ट बनो, स्मार्टफोन का जमाना था, स्मार्ट बंदे हैं हम। अब हो गया, अब हमने खा लिया पी लिया, अब क्या करना है, खाना खाने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद एक ग्लास गर्म पानी, आधा इन द फॉर्म ऑफ डिटॉक्स वाटर, जीरा वाटर, बहुत सारी मैंने आप लोगों को रेसिपी दी, उसमें से कोई सा भी लो। जैसे सीसीएफ टी ले सकते हो, जिंजर लेमन वाटर लेते हो, जो भी वहां पर अवेलेबल है वो लो। 15 से 20 मिनट बाद ही क्यों लेना होता है, कम से कम आधे घंटे बाद क्यों लेना होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर को हमें स्लो नहीं करना। वो और हम गर्म पानी लेंगे तो डाइजेस्टिव फायर जो हमारी बूस्ट हो जाएगी और ब्लोटिंग दूर होगी, फैट स्टोरेज कम होगा। तो जैसा हम खाना खाते हैं, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, एंड जैसा हम खाने को चबाते हैं वैसे हमारी बॉडी बनती है। आज से सब लोग ये करके देखो, जैसे जैसे खाने को चबाओगे वैसे वैसे बॉडी शेप में आएगी। और खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक रूल, खाना खा लिया, बैठो मत, बातें करो, खड़े होके चले लगो, हाँ जी ऐसे चल रहा है कैसे चला, सारी बातें बैठ बैठ के करो। और फेस्टिवल से अगले दिन जब आप देखते हो मेरा वेट 800 ग्राम बढ़ गया या मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया, तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ,
फैट लॉस या 1 केजी वेट लॉस के लिए आपको 7700 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। उसका मतलब है कि अगर मान लो आपका बीएमआई 1800 है, 77 कैलोरी तो आप खा ही नहीं सकते। 77 कैलोरीज खाने के लिए आपको खाने पड़ेंगे 13 लड्डू, 4 समोसे, 2 कोल्ड ड्रिंक, 3 रोटी, 1 प्लेट बिरयानी, आइसक्रीम, ऑल इन वन डे। अगर आपको लगता है आपने इतना खाया तो आप सोच लो आपका वेट बढ़ गया। नहीं खाया तो इट्स वाटर वेट। मैंने सबको बताया जब भी हम कार्ब्स खाते हैं तो ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी में स्टोर होता है, वो एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन अपने साथ 3 मॉलिक्यूल वाटर के लेके स्टोर होता है, वो वाटर रिटेंशन होती है। तो नेक्स्ट डे जब हम डाइट करेंगे तो सब शट ऑफ हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं। अगर हमने फेस्टिवल के दिन आज हमने कुछ ओवर ईटिंग की है, अगले दिन हमारा वेट बढ़ गया है, तो मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे या 3 दिन वो शट ऑफ होने में। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं। इसलिए आप लोग जब कहते हो वेट बढ़ गया लेकिन डाइट डाइट सही है, तो मैं आपको ये कहती हूँ टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वो फैट नहीं है, वो सिर्फ वाटर है, सोडियम और डिले डाइजेशन। क्योंकि हम हमारी बॉडी को हैबिट नहीं है सब कुछ खाने की, इसलिए डाइजेशन डिले हो गया, इसलिए वो वाटर वेट बढ़ गया। तो सबसे पहले क्या करो, ओवर ईटिंग से बचो। काम डाउन, डोंट पैनिक, डोंट पनिश, दिस इज व्हाट टू डू। तो अब हम क्या करेंगे, कल सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पियेंगे, उसमें जीरा डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, वेजिटेबल जूस जिसने पीना है वो भी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। ब्रंच में हम लोग मूंग की दाल का नेक्स्ट डे, अब हम बात करें नेक्स्ट डे की, जब हमने बाउंस बैक प्लान, हमारी रक्षाबंधन हो गई तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट डे हम जो ब्रंच करेंगे हम प्रोटीन रिच करेंगे। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो मूंग की दाल का चीला खाएंगे कर्ड के साथ, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एग्स खाएंगे। उसके बाद 4 बजे हम लेमन वाटर पियेंगे हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स के साथ। डिनर में हम सॉटेड वेजिटेबल के साथ हम पनीर, कटोरी दाल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टाइम पे सो, 2.5 से 3 लीटर पानी पियो, हर मील के बाद वॉक करो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ फेस्टिवल निकल भी गया, मेरा वेट भी नहीं बढ़ा। तो सबसे पहले ये प्रॉमिस कर लो, कल रक्षाबंधन है या आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है या कल मेरी एनिवर्सरी है, वन फूड आई विल एंजॉय गिल्ट फ्री। एंड जो मैंने रूल दिए हैं इनको 100% फॉलो करोगे और देखो कैसे हो जाएगा। अब सबसे पहले आइज बंद करो, एक छोटी सी अफर्मेशन, अपने आइज क्लोज होंगे, छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। मैं अपनी बॉडी को बहुत प्यार से ट्रीट करती हूँ। फेस्टिवल मेरा ब्रेक नहीं, मेरा सेलिब्रेशन है। मैं गिल्ट के साथ नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ खाना खाऊंगी। आई विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर एवरी सिंगल टाइम, नो गिल्ट, just celebration, because I know what to eat, when to eat, how to eat, and now I am the better version of myself. No more guilt. Open your eyes. बस इतना ही, यही याद रखना है, कुछ भी नहीं। आराम से ये फेस्टिवल भी निकल जाएगा, बिना किसी वेट गेन के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी पनिशमेंट के। एंड हम लोग आगे जाएंगे। फिर हम बात करेंगे, आज है फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे राखी है, संडे मंडे, मंडे को हम बात करेंगे किसका वेट कितना बढ़ा। नहीं तो व्हाट्सएप पे हम बात करेंगे जिसका ही बढ़ेगा। तो आज की क्लास के बस किस किस को क्लियर हुआ। अब किस किस को डर लग रहा है, अब बताओ, जिसने पहले बोला था हमें डर लग रहा है, किस किस को लग रहा है डर। थोड़ा सा लग रहा है कि डिनर पर जाना है तो लंच को क्या करें।